Examine if Ross theorem is applicable to any one of the following function. यहाँ पे क्या करना है, रॉस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं इसका जांच करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिया, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों का बताना है कि कौन कौन सा में रॉस थ्योरम एप्लीकेबल है और किसमें नहीं है। ठीक है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। ठीक है, और ये भी बोला है कि रॉस थ्योरम का जो कन्वर्स है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम, रॉस थ्योरम के कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, ये भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम फर्स्ट सॉल्व करते थे, सेकंड खुद से कीजिएगा। फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x का वैल्यू दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 से 9। और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बताए थे कि फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, किस पे, तो इंटीजर पॉइंट पे, किस पे, तो इंटीजर पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर इंटीजर पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9। सिंस f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि f(x) जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, तो सारे इंटीग्रल पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट बिटवीन इन 5 to 9। ठीक है, 5 से 9 में जो जो इंटीग्रल पॉइंट हो सकता फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस x बराबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और रॉस थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जबकि यहाँ क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, उसी तरीका से फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी भी देख लेते हैं। कंटिन्यूअस अगर नहीं हुआ तो ऐसे भी रॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा नहीं। ठीक है, फिर भी अगर इसका डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बोले, अब चूंकि f(x) उसी तरह लिखेंगे, सिंस f(x) इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो f(x) इज not differentiable at all integral points, since f(x) is greatest integer function, so f(x) is not differentiable at all integral point। ये जब डिफरेंशियलिटी का यूज करते हैं तो वहाँ पे कौन सा इंटरवल लेते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, पॉइंट इन ओपन इंटरवल 5 से 9। तो नॉट डिफरेंशिएबल कौन कौन से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा इंटीग्रल पॉइंट, जिसमें इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 और 9 इसमें ओपन इंटरवल में 5 और 9 नहीं आएगा। यहाँ पर ओपन इंटरवल है इसलिए 5 और 9 नहीं, और क्लोज होता तो आता 6, 7, 8। ठीक है, इस सब फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ओपन इंटरवल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं हो रहा, क्लोज्ड है, फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो रॉस थ्योरम वैसे भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। और एफ ए और एफ बी अगर बात करें, एफ ए और एफ बी, ए का मतलब क्या हो गया, ए हो गया 5 और बी हो गया 9। ठीक है, ए हो गया 5 और बी हो गया 9। अगर हम ए लिखें, ठीक है, एफ ए, यहाँ पे क्या बैठाना, आपका 5 बैठाना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब 5 रखते हैं तो इंटीजर ही आता है, 5 ही आएगा। और अगर हम 9 रखें तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि f5 बराबर f9, सॉरी f5 और f9 बराबर नहीं हुआ, f5 डज नॉट इक्वल टू f9। तो कोई भी कंडीशंस रॉस थ्योरम का एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई भी कंडीशंस यहाँ पे रॉस थ्योरम का एप्लीकेबल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, नो कंडीशंस ऑफ रॉस
थ्योरम आर सेटिस्फाई, ठीक है। फिर भी बट अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें एफ डैश एक्स, ठीक है, तो हम बताए थे कि इसका अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर एफ एक्स का बात करें 5 से क्या 9, अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा या बराबर हो बट 6 से छोटा हो तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा, इस चीज़ को बताएं। और x का वैल्यू अगर 6 से बड़ा या बराबर बट 7 से छोटा हो तो 6 होगा। x का वैल्यू 7 से बड़ा हो या बराबर बट 8 से छोटा हो तो 7 होगा। x का वैल्यू 8 से बड़ा या बराबर हो बट 9 से छोटा हो तो 8 होगा, ठीक। उसी तरीके से x का वैल्यू यहाँ पे 9 से छोटा था, 9 से क्या हो, 9 के अगर बराबर भी हो, 9 के क्या हो बराबर भी हो तो फंक्शन क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा 9 पास हो जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ का अगर हम एफ डैश एक्स करते हैं, इसी चीज़ का अगर एफ डैश एक्स करते हैं तो क्या आएगा, 5 से लेकर 6 तक में कोई भी वैल्यू एक्स का रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे 5, यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ओपन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, फिर ये लिख दिए, फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9, ये भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फॉर ऑल एक्स के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फॉर ऑल एक्स के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जबकि रॉस थ्योरम का एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा, फिर भी एफ डैश से 0 हो रहा है। रॉस थ्योरम का एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, फिर भी एफ डैश से क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसके कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि एफ डैश सी तो 0 है, एफ डैश सी तो 0 कन्वर्स इसका क्या कहता है कि अगर एफ डैश सी 0 हो तो फंक्शन क्लोज में कंटीन्यूअस होना चाहिए, ओपन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ बराबर एफ भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स पूरे एक्स के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 0 है, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 0 है, किसी भी वैल्यू एक्स के किसी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स 0 है, लेकिन ना तो ये कंटीन्यूअस है क्लोज में, ना तो ये डिफरेंशिएबल है, ना तो एफ बराबर क्या है एफ भी है। तो रॉस थ्योरम भी कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इस चीज को लिखना पड़ेगा सिंस, तो यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं, ठीक है। सिंस एफ डैश एक्स 0 फॉर ऑल एक्स बिटवीन 5 से 9, ओपन इंटरवल में जितना भी पॉइंट सारे के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। ओपन इंटरवल यूज किए क्योंकि ना तो 5 आएगा ना तो 9 आएगा, ना तो 5 है और ना ही क्या इसमें, ना तो इसमें क्या आएगा, ना तो 9 आएगा, ठीक है। इस चीज को हटा देते, बराबर वाला नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये वाला ये जो 9 है क्लोज इंटरवल, ठीक है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल को एफ एक्स बराबर जैसे बताते हैं, ये है क्लोज इंटरवल। अगर इसमें हम 9 रखें, तो इसका भी डिफरेंस, ये 9 का क्या निकलेगा 9, और इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में जो है, ठीक है, जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट उसमें ओपन इंटरवल का यूज किया जाता है रॉस थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम 9 को नहीं लिए, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड 5 से 9, एफ एक्स इज नॉट differentiable in open 5 से 9 and f बराबर f5 does not equal to f9। अगर ये तीनों हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता क्लोज में डिफरेंशिएबल हो जाता, ओपन और f5 बराबर f9 हो जाता, तो बोलते हैं कि कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये converse of Ross theorem
नॉट सेटिस्फाई, नॉट, तो रॉस थ्योरम का कन्वर्स भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरीका से पहला नंबर हम बता दिए, उसी तरीका से दूसरा नंबर खुद से बनाइएगा। तो हम आते हैं थर्ड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है, 3 को सॉल्व करना। fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, और पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो दिस इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सॉरी दिस इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। पूरे रियल नंबर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूअस as well as differentiable, discontinuous as well as differentiable at all real number। मतलब कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होगा पूरे रियल नंबर का। ठीक है, इसीलिए जब पूरे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एक रियल नंबर का छोटा सा पार्ट जो इंटरवल दिया है 1 से 2, क्लोज में 1 से 2 में भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाए। पूरे रियल नंबर पे तो क्लोज में जरूर कंटिन्यूअस होगा। एंड fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 2। क्यों? क्योंकि जब पूरे रियल नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्लोज में भी डिफरेंशिएबल होगा, क्लोज में जब डिफरेंशिएबल होगा ओपन में भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज बड़ा होता है, ओपन क्या होता है, छोटा होता है। जब क्लोज में डिफरेंशिएबल है तो ओपन में डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन का यूज करते हैं रॉस थ्योरम में और लेग्रांज यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लोज्ड में डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्लोज में भी डिफरेंशिएबल होता है। अब तीसरा एफ बराबर एफ डी, मतलब F1 बराबर F2 होता है, ये देखना है। F1 1 यहाँ पर एक सीधे कितना बैठा है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 1 माइनस 1 0। ठीक है, और 2 बैठाते हैं, 2 बैठाते कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 में गया कितना 3। F1 डज नॉट इक्वल टू क्या, F1 डज नॉट इक्वल टू F2। क्या यहाँ पर रॉस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये बराबर नहीं है। ये बराबर होता तो रॉस थ्योरम क्या करता, सेटिस्फाई करता, तब उस समय एक पॉइंट सी का डिस्टेंस होता। बट हियर ऑल द थ्री कंडीशन का साउंड प्रॉब्लम के कारण होगा। तो हियर ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ Ross theorem are not satisfied, or not satisfied। ठीक, यहाँ पर यही बोल रहा था कि एग्जामिन करना है कि रॉस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पे रॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, अच्छा, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम। तो आप इसके कन्वर्स के बारे में क्या कर सकते हैं, आप इसके कन्वर्स के बारे में क्या कर सकते हैं, एक बात बता देते हैं कि अगर रॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो उसका कन्वर्स भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कन्वर्स एप्लीकेबल है, अगर कन्वर्स एप्लीकेबल है तो रॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो भी सकता, नहीं हो सकता। अब हम आते हैं इसके कन्वर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए रॉस थ्योरम के कन्वर्स को डिस्कस करते हैं। एक fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं f x निकालें तो कितना आ जाएगा 2x। ये चीज़ अगर जीरो हो गया, ये चीज़ अगर जीरो हो गया तो फंक्शन का क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्लोज है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ओपन और बराबर है या नहीं। ठीक है, तो f x बराबर कितना आ गया 2x आ गया। तो अगर हम इस चीज, अच्छा ये बात सोचिए जरा सा, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, f डैश x कभी जीरो हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो किसके बिटवीन में, x जो है यहाँ पे क्लोज इंटरवल कितना 1 से 2, क्लोज इंटरवल कितना 1 से 2।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफ डैश एक्स है, यहाँ पर क्या एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे क्या लेके चलना है, ओपन इंटरवल 1 से 2। क्या यहाँ से यहाँ तक में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये कभी जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा। तो लिख देना कि एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 1 से 2। ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर रखते हैं एक्स की जगह पे तो जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे जब एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा, एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा तो क्या रॉस थ्योरम का कन्वर्स सेटिस्फाई करेगा, रॉस थ्योरम का कन्वर्स भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए कन्वर्स भी इसका एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर ये जीरो होता तो देखते क्या देखते कि फंक्शन जो है क्लोज्ड है, कंटीन्यूअस है नहीं है, ओपन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, और एफ बराबर एफ है ही नहीं, कोई दिक्कत। अगर ऐसा हो जाता तो बोलते कन्वर्स जो है इसका एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -5 to 5 टू रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो एफ है, ये जो फंक्शन डिफाइंड है एफ, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। एंड इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, एफ डैश एक्स जो कहीं पर जीरो नहीं हो रहा, वेनिश का मतलब जीरो, ठीक है। एफ डैश एक्स कहीं पर जीरो नहीं हो रहा है, प्रूव करना है कि एफ माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू क्या है, एफ 5 है, ठीक है। एफ माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू क्या, एफ 5। अब देखें, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल -5 to 5 टू रियल। कैसा फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएबल, ठीक है, फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में बताया था, डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ा रहे थे तो उससे बताए थे डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हम बताएं, जरूर देखिएगा। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्या बोलेंगे, सिंस f is differentiable, since f is क्या differentiable, since f is differentiable in कितना में, क्लोज इंटरवल -5 to 5, ठीक है। तो f is differentiable in closed interval -5 to 5, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब क्लोज में डिफरेंशिएबल है, ओपन में ये यहाँ तो गिवन ही है कि क्लोज में क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए f is differentiable, इसलिए f is differentiable in open interval -5 to 5, क्योंकि रॉस थ्योरम का जो कंडीशंस है वो क्या लेता है, ओपन इंटरवल लेता है। ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या लेता है, ओपन इंटरवल का लेता है। अब देखिए, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज में, इसलिए फंक्शन क्या होगा, जब फंक्शन क्लोज में डिफरेंशिएबल है इसीलिए फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस भी होगा क्लोज में, कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5 to 5। तो क्या पता चला, फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन में, और एफ बराबर एफ बी है या नहीं, ये ना देखना है, सॉरी ये प्रूव करना है। एफ बी डज नॉट इक्वल टू क्या, एफ बी हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिए, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एफ ए एफ माइनस 5 इक्वल टू एफ 5। कुछ देर के लिए मान लें कि ये दोनों के आपस में बराबर, ठीक। तो तीनों कंडीशन अब रॉस थ्योरम का क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन रॉस थ्योरम का सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, हियर ऑल द थ्री कंडीशंस, हियर ऑल द थ्री कंडीशन of Ross theorem are satisfied। मेरे माने तब ऐसा हुआ, ये नहीं मानते तो सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। हम माने इसको, इसलिए ये क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ है। क्या ये हम सही माने हैं, ये आगे पता चल जाएगा। Here all the three conditions of Ross theorem are satisfied। then क्या कर सकते हैं, there exists at least one point C belongs to
open interval -5 to 5 such that इसके बीच का कोई पॉइंट सी है, इसके बीच का कोई पॉइंट सी है जिसका एफ सी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन ने पहले कर दिया है कि किसी भी कहीं पर भी एफ डैश एक्स 0 नहीं है, कहीं पर भी एफ डैश एक्स 0 नहीं, ठीक है। ये जो सी क्या है, इसी के बीच का नंबर है, और एक्स क्या दिखा रहा है, एक्स भी क्या है, इसी के बीच का कोई नंबर हुआ, ठीक है। मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 5, और सी क्या है, सी इज एटलीस्ट वन वैल्यू, सी इज एटलीस्ट वन वैल्यू बिटवीन इतना, सी जो है इसके बीच का कम से कम एक वैल्यू है, हो सकता है 2 या 3 वैल्यू, लेकिन एक्स क्या पूरा वैल्यू को शो कर रहा है। जब पूरा वैल्यू पे ये भी 0 नहीं है, पूरा वैल्यू पे एफ डैश एक्स 0 नहीं है, तो क्या सी पे 0 होगा, सी पे भी 0 नहीं होगा, ठीक है। सिंस it is given that कि f dash x does not vanish anywhere, ठीक है। ये f dash x कहीं पर 0 है ही नहीं, इसलिए ये चीज क्या हो गया, इसलिए f dash c does not equal to क्या 0। तो मेरा मानना क्या हो गया, मेरे अनुसार ये निकला था, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत। ये जो गलत रिजल्ट निकला है, ये जो गलत रिजल्ट निकला है, क्यों निकला, ठीक है। ये गलत रिजल्ट का जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये गलत रिजल्ट कहाँ से पता चला कि ये गलत रिजल्ट मिला, यहाँ से एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन मेरे अनुसार क्या निकला, एफ डैश सी बराबर 0। ये क्यों निकला, क्योंकि हम गलत माने थे, f -5 बराबर f5। हकीकत में ये दोनों बराबर नहीं है, ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसलिए f -5 डज नॉट इक्वल टू f5। इस बात को आप रिपीट कर करके देखिएगा, ठीक है। अभी हम जो बोले इस बात को रिपीट कर करके देखिए, आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा बन जाएगा, ठीक है। वैसे अब फर्स्ट वीडियो देखेगा तो ये भी बन जाएगा, फिर भी हम बता देते हैं। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। इफ मीन वैल्यू थ्योरम का लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इफ f(x) बराबर x² - 5x² - 3x इन क्लोज इंटरवल a b, बताइए फंक्शन जो है डिफाइंड है इस इंटरवल में, और a का वैल्यू दे दिया है 1 और b का वैल्यू है 3, मतलब कि गिवन दैट ये x² - 5x², सॉरी एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, x³ है, ठीक है। x³ - 5x² - 3x डिफाइंड किसमें, इन क्लोज इंटरवल a b, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3, इस इंटरवल में फंक्शन क्या डिफाइंड है, ठीक है। फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 फॉर व्हिच f डैश c बराबर 0, ठीक है। तो पूरा c फाइंड करना है जिस पर f डैश c क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये किस टाइप का फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा पूरे रियल नंबर पर, ठीक। सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, so it is continuous, as well as differentiable in at all real number, एट ऑल रियल नंबर पर फंक्शन क्या होगा, सिंस f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर। जब फंक्शन पूरे रियल नंबर में फंक्शन कंटीन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f(x) इज कंटीन्यूअस, f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 से 3, जब पूरे रियल नंबर पे तो क्लोज में तो हो ही सकता है। f(x) इज differentiable, f(x) is differentiable in open interval 1 से 3, ठीक है।
पूरे रियल नंबर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्लोज्ड फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल क्लोज में है तो ओपन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरा बात एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं, इस चीज को भी देख लेते हैं। तो चलिए F1 ये क्या है 1 है, तो F1 फाइंड करते हैं। तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 5 माइनस 3 कितना आ गया 8 माइनस 7। और उसके बाद F3 निकालते हैं, तो 3 निकालते तो कहाँ पर 3 का क्यूब 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 3 3 जा 9, ठीक है 27 और 45 का 9 54 ब्रैकेट 20 कितना हो गया माइनस 27। ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ बी। एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, F1 डज नॉट इक्वल टू F3। अच्छा जब ये नहीं है, अगर F1 डज नॉट इक्वल टू F3 नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब F1 डज नॉट इक्वल टू F3 है तो रॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल है, लेग्रांज सिंपल लेते हो। तो क्या लिखेंगे हियर ऑल द कंडीशन ऑफ लेग्रांज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, इसलिए then there exists at least one point C, कम से कम एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट C, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, C होगा belongs to open interval 1 से 3 such that f dash C is equal to FB minus F by B minus A, ठीक है। और यहाँ पर FB का काम कौन करेगा, ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ बी। तो एफ बी का काम क्या है, मतलब बी की जगह क्या रख दी 3, ए क्या है A1 और B क्या है 3, A1 और B क्या है 3, तो B की जगह 3 रख दिया, ए की जगह कितना 1, B की जगह 3, ए की जगह कितना, ठीक है। और F3 का वैल्यू आया -27 और F1 का वैल्यू आया -7 और 3 में गया कितना 2, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस कितना 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना होगा, पावर आ जाएगा, पावर से घट जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना 10x, ठीक है, यहाँ पे कितना -3, ये डिफ्रेंशिएट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद एफ डैश सी निकालना, तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या बैठा देंगे c बैठा देंगे, कितना होता है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस कितना 3 बैठा देते हैं यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस कितना 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हम इस चीज़ को पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो कितना हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 और इधर घटाने का -27 और +7 तो हो गया -20/2, -20/2 कितना हो गया -10, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, अब -10 को इधर भेजेंगे कितना हो गया +10 इक्वल टू 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c और -3 + 10 + 7 बराबर कितना 0, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं 21 7 21, 21 को तोड़ना 3 और 7 आए 3c स्क्वायर लिख सकते हैं -3c -7c + 7 इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3c कॉमन आ जाएगा तो c -1, यहाँ पे -7 कॉमन आ जाएगा तो c -1 बराबर 0, फिर c -1 कॉमन लेते हैं तो 3c यहाँ पर जाएगा -7 बराबर कितना जी, c बराबर यहाँ से लेना c -1 बराबर 0, 3c -7 बराबर 0, c बराबर 1, 3c बराबर 7, c बराबर कितना 7 का 3, ठीक है। अब इस में से कौन सा वैल्यू जो है ओपन इंटरवल 1 से 3 में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये तो करेगा नहीं, ये बड़ा कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3/7 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट कुछ होगा तो 1 से 3 के बीच में आएगा, लेकिन ये वाला जो है c बराबर 1 ये 1 से 3 के बीच में नहीं आएगा, ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में नहीं, क्योंकि इसमें 1 आएगा ही नहीं और 3 आएगा नहीं, तो 1 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 है नहीं, इसमें 3 है नहीं है, क्या बोला 1 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, 1 इसे बिलोंग्स करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में से 1 बिलोंग्स
नहीं करेगा। तो सी बराबर 7/3 हुआ, जिस पर लेग्रांज वैल्यू थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, हेंस लिख देना LMVT इज वेरीफाइड एट सी बराबर 7/3। सी बराबर 7/3 पे लेग्रांज वैल्यू थ्योरम क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या दिया हुआ है, फॉर विच एफ डैश सी बराबर 0, ये तो कभी होगा ही नहीं, ये चीज़ गलत है। ठीक है, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाए, ये तो एफ डैश सी बराबर, सोचिए कि ये एफ डैश सी, ठीक है, ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब एफ बी और एफ ए बराबर हो। एक ही कंडीशन है 0 होने का, जब ये दोनों आपस में बराबर हो तब इतना माइनस इतना, जैसे ये 5 है तो ये भी 5, 5 माइनस 5 क्या 0, ये 2 तो ये भी 2, तो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या एफ बी एफ ए बराबर एफ बी है नहीं। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी है नहीं, एफ ए बराबर एफ बी होता तब एफ डैश सी 0 होता। क्लियर, तो एफ डैश सी यहाँ पे 0 किसी भी हालत में नहीं होगा। ये चीज़ क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हटा लीजिएगा बुक से। देखिए स्टूडेंट, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम LMVT। लेग्रांज वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेबिलिटी का क्या करना है, जांच करना है फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, उसका जांच करना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में क्या बताए थे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इंटीग्रल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिफरेंशिएबल भी इंटीग्रल पॉइंट पे नहीं होता। जब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या LMVT वेरीफाइड होगा, सॉरी LMVT एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि LMVT एप्लीकेबल होने के लिए क्या चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोजर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इतना तो चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ना तो ये कंटिन्यूअस है ना तो ये डिफरेंशिएबल है, क्या लिखेंगे, सिंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस इन closed interval 5 to 9, fx is not differentiable in open interval 5 से 9। जब ये दोनों है ही नहीं, ना तो कंटिन्यूअस है ना तो डिफरेंशिएबल है, इसीलिए LMVT is not applicable। Lagrangian value theorem is not applicable। ठीक है, यहाँ पे Lagrangian value theorem applicable नहीं है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेबल होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज्ड कंटीन्यूअस होना चाहिए, ओपन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ बराबर एफ बी नहीं होना चाहिए, ना तो ये कंटीन्यूअस है ना तो ये डिफरेंशिएबल। एक भी चीज अगर नहीं है तो क्या होगा कि लेग्रांजियन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरीका से दूसरा भी नहीं होगा, तो पहला पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तीसरे में आते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो हम पहले भी डिस्कस कर दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस, पहला वाला क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा तब इसको बनाइएगा। एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 से 2, कंटीन्यूअस है। चलिए एक चीज सेटिस्फाई हो रहा है, डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 2, ये भी ठीक है। क्या एफ ए बराबर एफ बी है, नहीं होना चाहिए, तब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर हम F1 निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया 0, और F2 निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 में गया कितना 3, तो बराबर है भी नहीं, F1 डज नॉट इक्वल टू F2। ठीक है, तो LMVT क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, लेग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, लेग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C belongs to open interval 1 से 2 such that f dash C बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो एफ बी का वैल्यू, ये एफ ए हुआ ये एफ बी हो गया, एफ बी का वैल्यू कितना है 3 है, एफ ए का वैल्यू कितना है 0 है, बी माइनस ए, तो बी हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, तो बी हो गया 2, ए हो गया 1, यहाँ क्या बच गया 3 ऊपर 2 में गया 1 नीचे, 1 बचा, और एफ डैश सी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर डिफरेंशिएट करें इसको कितना हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का 0, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया 2x। ठीक है, इसलिए एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। यहाँ पे एफ डैश सी की जगह कितना बैठाते हैं 2c, तो c का वैल्यू कितना निकल गया
सी का वैल्यू निकलेगा 3/2, जो कि 1 से 2 के बीच में, क्योंकि 3/2 वाला कितना होता है 1.5 इसके बीच में, इसलिए LMVT इज वेरीफाइड, LMVT इज वेरीफाइड। इसके बाद जो है स्टूडेंट क्वेश्चन जो हम केसी सिन्हा का बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर हम केसी सिन्हा में आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।